अभी तक तो नहीं किया मेरे सामने। तो आप देखेंगे चैट दिखती है। चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल। वॉइस आ रही है अभी सभी को? चलिए, वॉइस क्लियर आ रही है अभी? ठीक है सर। चलिए, सो कल देखिए, कल हमने कुछ रूल्स देखे थे, है ना? हाँ, तो ये लास्ट रूल्स देखे थे, है ना? सर की तबीयत ठीक ना होने की वजह से कुछ टाइप नहीं हो पाया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसको देखते हैं। और कुछ रूल्स है, आप लोग मेरे साथ नोट करते चलिएगा, ठीक है? शॉर्टली आपको नोट्स लिखवाते जाऊंगा मैं, और इसको आप लोग नोट करते जाना है, ठीक है? बाकी आपको समझना है, मेन कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, वो इंपॉर्टेंट है, वो अपन करते जाएंगे, ठीक है? चलिए, तो लास्ट रूल अपन ने कल क्या देखा था? देखिए, ये था अपना कि कुछ शब्द जिनके अंत में आई एस आता है, उनका प्लूरल बनाने के लिए आई एस को अपन ने कैसे बदल दिया था? ई एस में बदल दिया था, ठीक है? जल्दी मिल जाएंगे बेटा, है ना? अभी जैसे मैं टाइप करवा रहा हूँ वैसे पूरा होता है, उसके बाद आपको सेंड करवा दूंगा। चलो, बाकी कोशिश ये किया करो कि जब अपन यहाँ करते हैं, आपके खुद के शॉर्ट नोट्स आप भी बनाते चलिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ मिल जाएगी। एक चीज हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना? क्योंकि ऑलरेडी मैं भी एक कॉम्पिटिशन की तैयारी बहुत लॉन्ग टाइम से करवा रहा हूँ और खुद भी कर रहा हूँ। देखो, अपन क्या करते हैं, कई बार अपन पीडीएफ ले लेते हैं, चीजें ले लेते हैं, लेकिन वो क्या होता है, सिर्फ हमारे पास मोबाइल में या कंप्यूटर तक सीमित रहता है। लेकिन हमारे खुद के हाथ से जो बने नोट्स होते हैं ना, वो रियल में आपको सिलेक्शन दिलवाते हैं, वही आपके काम आते हैं लाइफ में, ठीक? तो कोशिश ये करना। और देखिए, दो तरीके होते हैं, एक होता है क्या, नोट्स बनाने के तरीके होते हैं, और ये चीज मैं आपको बहुत जल्दी सिखाऊंगा कि कैसे नोट्स बनाए जाते हैं। क्योंकि होता है ये चीज है कि अपन ने पूरा डिटेल ले लिया, लिख लिया, सब कुछ कर लिया बाद में, लेकिन जब कभी आपको जरूरत पड़ी तो फिर वो आता नहीं है। सर, साउंड नहीं आ रहा है। ओके, बाकी लोग को आ रहा है क्या? क्लियर है? चलिए, डन। ओके, देखिए, यहां पर मैं कुछ चीजें आपको नोट करवा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, देखते जाइएगा। कुछ नाउन जो होते हैं, ठीक है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो लगता आपको प्लूरल है, होता वो कैसा है, सिंगुलर है। कुछ नाउन ऐसे होंगे जो होंगे कैसे, प्लूरल होंगे, लेकिन वो सिंगुलर की तरह फंक्शंस करते हैं। और कुछ ऐसे होंगे जो सिंगुलर है लेकिन प्लूरल की तरह फंक्शंस करते हैं। मैं आपको पहले एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, उसके बाद फिर अपन इसको चीजों को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने लिखा है CATTLE, अब ये वर्ड देख करके मुझे आप लोग बताओ, ये जो वर्ड लिखा है कैटल CATTLE, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? जल्दी से आप लोग बताइए, CATTLE ये सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है, वेरी गुड।
तो देखो यहां पर कोई भी एस या एस नहीं लगा है, लेकिन ये अपने आप में वर्ड प्लूरल है। अगर आपसे मैं पूछूं किसके साथ आप लोग इज लगाएंगे या आर लगाएंगे, तो जल्दी से बताइए इसमें से कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे आप कैटल में? आर का प्रयोग करेंगे। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो होते हैं क्या, प्लूरल, लेकिन अपन को वो सिंगुलर जैसे ही फंक्शंस करना होता है। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपन को कैसे दिखाई देंगे, प्लूरल। उसमें आपके बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहां पे लिख दूं बिलियर्ड्स, ये BILLI ARDS, बिलियर्ड्स। एक्चुअली में ये गेम्स होता है बिलियर्ड्स, या अगर मैं कह दूं मैथमेटिक्स। चलिए, ये दोनों ही नाउन है। अब मुझे आप बताइए, जो दोनों आपको नाउन दिखाई दे रहे हैं, ये सिंगुलर या प्लूरल है? बिलियर्ड्स और मैथमेटिक्स, दीज आर सिंगुलर या दीज आर प्लूरल? सिंगुलर है या प्लूरल है दोनों वर्ड्स? ओके, आपका कहना है कि सर ये सिंगुलर है ये प्लूरल। ठीक है ये प्लूरल, याद रखिएगा, दिखने में प्लूरल है ये, क्योंकि बिलियर्ड्स लिखा है, मैथमेटिक्स लिखा है, लास्ट में एस लिखा हुआ है, ये दिखता तो है कैसा आपका प्लूरल, लेकिन होता है ये फंक्शंस करता है सिंगुलर। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इसके साथ आप इज लगाएंगे या आर, ठीक है, तो आप बताइए इन दोनों के साथ आपको क्या करना है, इज लगाना है या आर? इज लगेगा। वेरी गुड। तो यही चीज आप लोग को समझना है, यही चीज आज आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो जो चीज मैं आपको बोलूं वो आप नोट करते जाइएगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ कुछ एग्जांपल्स दूंगा। और आज मैं आप लोग को ये भी बताने वाला हूं कि एग्जाम में आपका जो पेपर में क्वेश्चंस आता है वो कैसा आता है। ठीक है, और उसके बाद आप लोग से ही आज थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले कुछ नोट्स करके मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ शॉर्टली, है ना, आपको उसको नोट करके लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। बस एक सेकंड के लिए रुकेगा। ठीक है, चलिए, ये नोट कर लीजिएगा। पहले देखिए, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कुछ खेल, रोग, देश, विषय, तथा किताबों के नाम, तथा किताबों का जो टाइटल होता है, किताबों के टाइटल, किताबों के टाइटल जिनके अंत में एस या फिर ES लगा होता है, जो दिखने में जो दिखने में तो प्लूरल, जो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं, परंतु ये होते सिंगुलर है। ठीक है, अतः इनके साथ क्या करेंगे, अतः इनके साथ सिंगुलर वर्ब, कैसी वर्ब, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और याद रखना है कि आपको सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे कौन कौन से नाउन हैं जिनके साथ हम सिंगुलर वर्ड का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नाउन है, मैं उस नाउन के बारे में पहले लिख रहा हूं और आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर देखेंगे कि इसके एग्जांपल में अपन कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट। आपको पता है कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। जैसे अगर हम बात करें पॉलिटिक्स, क्या कहते हैं हम लोग, पॉलिटिक्स। ठीक है, एस लगा हुआ पॉलिटिक्स में। सिविक्स, सिविक्स, एथिक्स, एथिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स और लिंग्विस्टिक, LINGUIS और TICS, लिंग्विस्टिक्स, ETC। तो गाइज यहां पर देखिएगा, हम लोग ने देखा सबसे पहले सब्जेक्ट। ठीक, तो सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे पॉलिटिक्स, सिविक्स, एथिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, ETC। इस तरीके के जब भी आपके जो सब्जेक्ट आते हैं तो याद रखिएगा इन सब्जेक्ट के साथ आपको लग रहा है कि ये सारे के सारे प्लूरल है। अच्छा, पहली गलती पेपर में क्या होती है, मान लीजिएगा आपका क्वेश्चंस आया हुआ और क्वेश्चंस में क्या होता है, पता चलता है आपको कि आप पॉलिटिक्स की जगह पे पॉलिटिक लिखा होगा, यहाँ पे मतलब एस नहीं लगा होगा। तो पहली गलती आप लोग ये पकड़ सकते हो। ठीक है, मान लीजिएगा आपके एग्जाम्पल में लिखा है पॉलिटिक इज वेरी इजी सब्जेक्ट, है ना, या पॉलिटिक इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो पॉलिटिक इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो जैसे ही अगर आपने इसको देखा कि यहाँ पे पॉलिटिक्स है, सिविक्स है, एथिक्स है, फिजिक्स है ना, मैथमेटिक्स है, लिंग्विस्टिक्स है, ETC। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी हम लोग को ऐसे कोई भी, है ना, सब्जेक्ट आते हैं तो इसमें ऑलरेडी क्या होता है, ऐसे एस होता है। सिविक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे बेटा जो मुझे भी नहीं पता, मैं हम लोग इंग्लिश में ही बोलते हैं। ठीक है, जिसके जो सब्जेक्ट होते हैं, है ना, आई एम फ्रॉम आर्ट सब्जेक्ट, मैं तो आर्ट सब्जेक्ट से हूं, वो पता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स, सिविक्स, एथिक्स, है ना। अब जैसे लिंग्विस्टिक है, ये क्या होता है, एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहां पे हम लोग अलग अलग तरह की भाषाओं को सीखते हैं। ठीक है, नागरिक शास्त्र, ओके, नागरिक शास्त्र, वेरी गुड। ठीक है, क्या बोलते हैं सिविक्स को हम लोग, नागरिक शास्त्र। पॉलिटिक्स पता है, राजनीतिक शास्त्र। एथिक्स, ठीक है, फिजिक्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिक्स, सिविक्स, एथिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स। तो ये जब भी आपको सब्जेक्ट दिखाई दे तो आपको केवल और केवल एक चीज ध्यान में रखना है कि सर इसके साथ हम लोग एस लगाते ही हैं, तो लग कैसा रहा, ये प्लूरल। अच्छा, ये बताओ कि ये सारे सब्जेक्ट के साथ आप जो वर्ब है वो कौन सी प्रयोग करोगे, वर्ब कौन सी प्रयोग करेंगे, इज। अब यहां पे जरूरी नहीं है कि इज ही हो सकता है पास में हो वॉज और वर। अच्छा, ये बताओ वॉज और वर में क्या प्रयोग करोगे, वॉज, वेरी गुड। चलो, अगर मैं पूछूं कि हैज और हैव होता तो क्या करते, हैज और हैव में कौन सा प्रयोग करते, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि एमएजआर ही हो, आप वॉज वर हैज हैव इनका भी प्रयोग कर सकते हो। चलो, तो ये तो हो गई बात सब्जेक्ट को लेकर के। तो मैंने क्या कहा कि कुछ खेल, रोग, देश, विषय तथा किताबों के टाइटल जिनके अंत में क्या हो, एस या ईएस हो, तो वो दिखने में तो प्लूरल लग रहे हैं लेकिन होते कैसे हैं, ये सिंगुलर की तरह। इसलिए ये फंक्शंस भी करेंगे। फंक्शंस का मतलब होता है कि साथ जो वर्ब है वो कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। ठीक है, वी नोटेड, इतना नोट कर लिया सभी ने, इतना डन है सभी का। चलिए, उसके बाद देखेंगे हम लोग गेम्स, GAMES, गेम्स। कुछ गेम्स के ऐसे नाम होते हैं जो कैसे होते हैं, वो भी आपके प्लूरल ही होते हैं। कैसे होते हैं आपके, प्लूरल ही होते हैं, लेकिन हमें जब उसके साथ फंक्शंस करना होता है तो वो एज अ सिंगुलर करना होता है, मतलब वर्ब उसके साथ सिंगुलर होती है। तो ऐसे कौन कौन से गेम्स हैं लिख लीजिएगा, जैसे बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स,
आपका बिलियर्ड्स हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, ठीक है, जिम्नास्टिक हो गया, एथलेटिक्स हो गया, बाउल्स हो गया, BOWLS, बाउल्स, और ड्रॉट्स। याद रखिएगा ये आपको ऐसे कई नाम मिलेंगे जो आपने अपनी जिंदगी में कभी सुने ना हो, ठीक है। तो जब आपको आज टाइम मिले इसको नोट कर लीजिएगा और नेट पे डाल के देखिए कौन कौन से गेम्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये गेम्स हम लोग कभी खेलते नहीं है। जैसे बिलियर्ड्स की बात करूं तो बिलियर्ड्स मुझे पता है, उसमें क्या होता है, ये टेबल होती है, बहुत सारी बॉल होती है और एक छड़ी होती है, इससे आपको खेलना होता है बिलियर्ड्स, ठीक है। जिम्नास्टिक सभी को पता होगा, है ना, एक पोल पे या लाइन पे आपको जंप करना होता है। एथलेटिक्स सभी को पता है, लेकिन बाउल्स और ड्रॉट्स ये गेम्स आप लोगों ने ना देखे ना सुने होंगे, जैसे मैंने नहीं सुने तो आप लोगों ने भी सुने, लेकिन एग्जाम के टाइम पे अगर बिलियर्ड्स, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स या बाउल्स या ड्रॉट्स और भी कई गेम्स होते हैं, तो याद रखेगा इस तरीके के अगर गेम आ रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें सब में एस लगा हुआ है, सब में एस लगा हुआ है। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, इसलिए ये फंक्शंस कैसा करेगा, सिंगुलर की तरह। आवाज कट रही है, अभी आ रही है बाकी लोग को? ओके बेटा, नेटवर्क में आ जाओ तुम लोग, है ना, जिसको आवाज नहीं आ रही है उसको नेटवर्क इश्यूज होगा। ओके, गुड आफ्टरनून। चलिए, तो देखो मैंने क्या बोला आपसे, बिलियर्ड्स हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, एथलेटिक्स हो गया, बॉल्स हो गया, ड्रॉट्स हो गया, ईडीसी, ये ऐसे गेम्स के नाम है। याद रखिएगा पहला अपन ने क्या देखा था, सब्जेक्ट, दूसरा हो गया आपका गेम्स। तो जब सब्जेक्ट या गेम्स, तो हमने देखो सबसे पहले पढ़ा था यहाँ पे कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो अपन ने खेल को देख लिया, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका विषय सब्जेक्ट देख लिया। अब और बात करते हैं आगे, पहले ये बताइए इतना क्लियर हो गया सभी का, इतना डन है सबको, ये रब कर दूं मैं? चलो आगे देखते हैं। सब्जेक्ट के बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिसीज। डिसीज मींस क्या होता है, बीमारी, ठीक है, डिसीज, ठीक, डिसीज। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं डिसीज को लेकर के, तो डिसीज में क्या होता है, कौन कौन सी ऐसी डिसीज है जिसमें ऐसे यस होता है, तो डिसीज में लिखिए सबसे पहले मेजल्स, मेजल्स, हैजा, MEASLES, MEASLES, मेजल्स, क्या पढ़ेंगे इसको, मेजल्स, ठीक है। इसके अलावा जर्मन, ये जर्मन मेजल्स एक ही चीज है, इसको मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि क्या है, ये मेजल्स अपने आए और जर्मन मेजल्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन नाम में जर्मन बस जुड़ा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मम्स, मम्स, MUMPS, ठीक। मम्स क्या होता है, आपने देखा होगा ना, बहुत से लोगों को गले के पास यहाँ सूजन हो जाती है, एक पट्टी सी चिपकी होती है, ठीक है, गलफड़ा कुछ ऐसे ही कुछ वर्ड बोलते हैं, मुझे भी अच्छे से पता नहीं है। तो मम्स होता है, यहाँ पे आपने देखा होगा सूजन हो जाती है, यहाँ पे ये लोग पट्टी लगाते हैं, उसको बोलते हैं मम्स। तुम इसमें भी देखो एस लगा हुआ है, इसमें भी एस लगा हुआ है, ठीक है। तो मेजल्स हो गया, मम्स हो गया, डायबिटीज हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका डायबिटीज हो गया, रेबीज हो गया, रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है, RABIES, रेबीज हो गया, ठीक है। और क्या होता है, रिकेट्स हो गया, चलिए, ये हो गया आपका रिकेट्स। ये क्या है गाइस, यहाँ पर ये सारे के सारे आपकी डिसीज है, बीमारियां हैं। इन बीमारियों में आप याद रखिएगा एस लगा हुआ है, जैसे मिजल्स हो गया, मम्स हो गया, डायबिटीज हो गया, ठीक है, आपका रेबीज हो गया, रिकेट्स हो गया। जब भी आपको सेंटेंस में इस तरीके के वर्ड्स मिलेंगे तो याद रखिएगा ये नाउन हमेशा रिलेटेड टू बी डिसीज है और इसके साथ हमेशा एस लगा ही होगा। अगर आप सोच रहे हो कि इसमें से एस को हटा दिया जाए तो नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये एस के साथ ही अपने आप में पूर्ण है।
तो पेपर के टाइम पे आपको इस पे ध्यान देखना है। अगर मान लीजिएगा यहाँ पे लिखा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है MUMP, मम, ठीक है, तो मैंने कहा, जैसे मैंने कह दिया, एक सेंटेंस देखता हूं, जैसे मैंने कहा आई एम सफरिंग फ्रॉम मम, ठीक है। अब आपसे मैंने कहा कि बताइए सेंटेंस में क्या रॉन्ग है, आई एम सफरिंग फ्रॉम मम। तो जैसे ही अगर आपने देखा कि सेंटेंस है, मान लो अगर मैं इसको पोर्शन में बांट दूं, इसको दे दूं नंबर 1, इसको दे दूं नंबर 2 और इसको दे दूं नंबर 3, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि इसमें से बताइए फर्स्ट, सेकंड या थर्ड किस पोर्शंस में सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है, क्या कहोगे? मम रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये एक बीमारी है और इसके साथ एस आता है, तो दैट्स अ रॉन्ग, ठीक है। आपको इसी तरीके से पेपर में ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, ये हो गई आपकी कुछ बीमारियों के नाम, गेम्स हो गया। अब कंट्रीज, अगला लिखिए कंट्रीज। ठीक है, अब कंट्रीज को लेकर के बात करते हैं, यानी देश को लेकर के बात करते हैं, तो इसमें कंट्रीज में आप देखेंगे कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जिनके साथ एस लगता है, जैसे एथेंस, एथेंस ATHENS, तो देखो इसमें लगा हुआ है एथेंस, ठीक है। वेल्स, कनाडा में वेल्स। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस। चलिए, एथेंस, वेल्स, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड नेशंस, ये ऐसे कंट्रीज हैं, ठीक है, जिसके साथ आप देखेंगे कि एस लग रहा है। तो कभी भी पेपर में आपको इस तरीके के कोई भी कंट्रीज नेम दिखाई देंगे तो इसके साथ क्या होता है, एस लगा होता है, एस नहीं जुड़ा। हाँ गुड, पहले का। तो यहां पर क्या समझ में है आपको कि अगर हम कंट्री के नेम को ले रहे हैं, चाहे उसमें एथेंस हो, वेल्स हो, यूनाइटेड स्टेट हो, यूनाइटेड नेशंस हो, बस जितना लिखवा रहा हूं इतने ही आपके काम के हैं, बाकी नहीं। बाकी किसी के साथ ऐसे नहीं लगता है। सोचो इंडिया को इंडियास कर दो, नहीं हो जाएगा। पाकिस्तान को पाकिस्तान कर दो, नहीं होगा। केवल इतने ही है, इसको ही इंपॉर्टेंट है और यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कंट्री। कंट्री के बाद देखेंगे बुक्स एंड फिल्म्स, है ना, कुछ बुकों के और फिल्म्स के नाम के साथ ही, तो बुक्स एंड फिल्म्स। चलिए, बुक्स एंड फिल्म्स, इसकी बात करें हम लोग तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो पुस्तक और फिल्मों में जैसे कि अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स ये आपका नाटक भी है, फिल्म भी है, ठीक है, और इसके ऊपर एक कहानी भी बनी है, तो बुक्स में भी छपी है, तो अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स, गुलिवर ट्रेवल्स, ठीक है। थ्री इडियट मूवी देखी है सभी ने, थ्री इडियट्स, टू स्टेट्स, टू स्टेट्स, ETC, ठीक है। अच्छा, ये चीज ध्यान में रखना, बुक्स एंड फिल्म्स, अरेबियन नाइट्स एस लगा हुआ है, गुलिवर ट्रेवलर्स है ना, ट्रेवलर्स, उसके बाद थ्री इडियट्स, टू स्टेट्स, ऐसी मूवीज और किताबों के टाइटल की बात करें तो याद रखेगा इसके साथ भी हम लोग देखते हैं एस लगता है ना। लेकिन याद रखेगा एस लगने का मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल हो गया, ये है क्या, दिखने में प्लूरल है, फंक्शंस ये करते हैं आपका एज अ सिंगुलर, ठीक है। तो मतलब इसके साथ
अभी आपने डिसीज देख लिया, कंट्री देख लिया, बुक्स एंड फिल्म्स देख लिया। जब भी आपको ऐसे नाउन्स मिल जाएं तो ध्यान रखिएगा हमेशा आपको सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग करना है। और मैं आप लोगों से अभी बार बार वही चीज कह रहा हूं कि डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि अभी आप ये कर रहे हो, आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर पेपर में आएंगे कैसे क्वेश्चंस, तो चिंता नहीं करो, क्योंकि मे भी पॉसिबल रहा तो अपन सैटरडे की क्लास, याद रखिएगा सैटरडे की क्लास आपकी पूरा एक शॉर्ट रिविजन करवाऊंगा। उसमें शॉर्ट में आपको जो भी चीजें जिसकी छुट्टी हो, है ना, तो उसमें आपको वो क्लियर भी हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। देन मैं आप लोगों को पूरी एक एक्सरसाइज बताऊंगा कि जस्ट यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आते हैं और सॉल्व आप ही लोग करेंगे। मुझे पता है आप ही लोग सही आंसर करेंगे, ठीक है। बस आपको फोकस करना है थोड़ा सा इस पे कि जो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। अभी यहाँ पे डिसीज बताई, कंट्रीज बता दिया, बुक्स एंड फिल्म्स बता दिया, साथ ही साथ इसके पहले मैंने आपको कुछ सब्जेक्ट बताए थे, है ना, और गेम्स बताए थे। अब लास्ट आपका होता है अदर वर्ड्स, ठीक है, लेकिन अदर वर्ड्स किसी काम का नहीं है, बस एक चीज है अदर वर्ड्स में, जैसे कि अगर आप देखते हैं यहाँ पे न्यूज, NEWS न्यूज, तो क्या लगता है आपको इस न्यूज से एस हटा सकते हैं अपन क्या? हाँ, मैराथन क्लास। अच्छा ये बताइए यहाँ पे न्यूज में से एस हटा सकते हैं क्या हम लोग? नहीं। और अगर मैं कहूं कि न्यूज से हम एस नहीं हटा सकते तो ये कैसा है, प्लूरल या सिंगुलर है? तो आप कहेंगे सर एस के कारण तो आपको प्लूरल जैसा लग रहा है, लेकिन है कैसा, ये सिंगुलर है, तो नहीं हटा सकते। ठीक है, कोई मुझे बताएगा कि इस न्यूज का फुल फॉर्म क्या होता है? एनीवन नोज? कोई जानता है न्यूज का फुल फॉर्म? नहीं नहीं बेटा, नॉट अ मीनिंग, फुल फॉर्म। NEWS इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए यहां तक का सभी ने क्लियर कर लिया, इतना डन है सबको? डन है, एक बार जल्दी से यस लिखे, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग को सॉल्व करना है। बहुत बढ़िया, ठीक है, रब कर दूं इसको, क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, आप लोग करके बताइएगा, आपको बताना है कि पोर्शन कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। द अरेबियन नाइट्स ठीक है, इसको हमने क्या किया, ए में दे दिया। देन आर एंजॉयड, आर एंजॉयड, JOYD, आर एंजॉयड, इसको हम दे देते हैं बी। फिर उसके बाद बाय ऑल काइंड्स ऑफ, बाय ऑल काइंड्स ऑफ रीडर्स, ठीक है, इसको हम दे देते हैं सी। और फिर आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं लग रहा है, कोई गलती नहीं लग रही, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, नो एरर। चलिए इसको दे देते हैं हम लोग डी। चलो जल्दी से आप लोग मुझे बताइए इस पूरे सेंटेंस में क्या गलत है? सबके आने चाहिए आंसर। ओके, आयुषी बी, जयप्रकाश बी, ओमकार बी, नंदिनी बी, ओके, आर की जगह इज, गुड। दीक्षा पांडे डी, बेटा डी क्यों? ठीक है, पूजा खरे बी, ओके, किरण प्रजापति बी, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान रखिएगा डी का कोई ऑप्शन नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे क्या, अब भी 2 मिनट पहले मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि अगर किसी भी किताब का टाइटल आ रहा है, मूवीज नेम आ रहा है, तो याद रखिएगा अरेबियन नाइट्स दिख रहा है, कैसा नाइट्स, प्लूरल जैसा, लेकिन क्या कहा था, ये आपका जो स्टेटमेंट है इसमें आपका दिख तो जरूर प्लूरल जैसा रहे, लेकिन फंक्शंस कैसा करेगा, एज अ सिंगुलर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आर नहीं इज आएगा, ठीक है, क्या आर नहीं इज आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देता हूं, इसको आप लोग करिएगा। चलिए गुलिवर ट्रेवल्स, गुलिवर ट्रेवल्स, ठीक है, इसको हमने दे दिया ए। फिर आर इंडीड इट, ARE, आर
इंडीड, इसको हमने दे दिया बी। फिर उसके बाद एन इंटरेस्टिंग, एन इंटरेस्टिंग, बुक, इसको दे दिया हमने सी। और आपको लगता है कि कोई गलती नहीं है तो नो एरर, इसको दे दिया डी। तो बताइए ए, बी, सी या डी, इनमें से आपको क्या लग रहा है कौन सा पोर्शन रॉन्ग है? अच्छा गजब, तुम लोगों ने पहले से आंसर दे दिया, देखिए समझ गए। इज इंडीड, इज इंडीड, वेरी गुड। क्या गलत है यहाँ पे बेटा? यहाँ पे जो ये आर है ये गलत है, यहाँ पे इज इंडीड आएगा। कारण क्या है? कारण क्या है? तो आपको मैंने बताया कि यहाँ आर के स्थान पे इज क्यों होगा, क्योंकि गुलिवर्स ट्रेवल एक किताब का नाम है जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। गुलिवर ट्रेवलर्स जो है ये किताब का टाइटल है, किताब का नाम है जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो गुलिवर ट्रेवल्स है ना ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। द अरेबियन नाइट्स क्या था, ये सब्जेक्ट था, लेकिन कैसा है पूरा सब्जेक्ट? सिंगुलर है। और सिंगुलर जब आपका नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगती है। तो दोनों में आपने देखा है कि ऊपर भी आर आया है और नीचे भी आर आया हुआ है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लास्ट और करते हैं। द मेजल्स आर, द मेजल्स आर द मेजल्स आर, इसको हमने दे दिया पोर्शन ए, अ डिसीज, a disease that causes इसको दे देते अपन बी। उसके बाद फीवर एंड, FEVER, फीवर फीवर एंड अ रेड रैश, रेड रैश होता है, लाल लाल चित्ते पड़ जाते हैं उसको बोलते हैं ना रेड रैश, ठीक है। इसको दे देते हैं सी। और अगर आपको लगता है कि कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है तो नो एरर। चलो डी। तो बताइए कौन सा पोर्शन रॉन्ग है और क्यों रॉन्ग है? वाह, आंसर सबके पहले से आ गए, तुम तो बड़े होशियार बच्चे हो यार। द मेजल्स आर मतलब ए पोर्शन ही रॉन्ग है। क्यों है रॉन्ग? अच्छा कारण बताओ क्यों रॉन्ग है, क्या कारण है? ये जो पूरा सब्जेक्ट है द मेजल्स आर, ये पूरा रॉन्ग है। आपने कह दिया कि सर यहाँ पे इज नहीं, सॉरी आर नहीं, इज आना चाहिए, लेकिन क्यों आना चाहिए? क्या है ये मेजल्स और क्यों आ गया? कारण क्या है? बिकॉज सिंगुलर है। सिंगुलर तो है वो तो मैं समझ गया बेटा, सिंगुलर है, लेकिन क्यों, क्यों सिंगुलर है, क्या है इसका मतलब क्या है? मेजल सिंगुलर है इसलिए आएगा। हाँ सर इंग्लिश ग्रामर के नोट्स PDF, हाँ मिल जाएगा बेटा, है ना। अभी सर की थोड़ी तबीयत डाउन है ना, जैसे ही वो टाइप हो जाएगा तो मैं आपको सेंड करवा दूंगा। डिसीज का नाम है सर, बहुत बढ़िया, वेल डन, यही सुनना चाह रहा था। क्या है ये? डिसीज का नाम है। जैसे अभी आपको गुलिवर ट्रेवल्स है, ये क्या था आपका? ठीक है, तो आपने कहा ये बुक्स का नाम था, अरेबियन नाइट्स ये भी एक बुक्स का नाम था। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो द मेजल्स आर, यहाँ पे जो मेजल्स एक बीमारी है और बीमारी में एस लगा हुआ है, मतलब बीमारी एक ही है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, एक ही बीमारी है और एज अ सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है, तो इज आएगा। चलो यहां तक क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़े क्या? हाँ दिख रहा है प्लूरल लेकिन सिंगुलर है। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। अगला रूल्स है ना, नोट कर लीजिएगा पहले अगले रूल्स को। देखिए कुछ ऐसे नाउंस हैं जो ऑलरेडी पहले से ही प्लूरल होते हैं लेकिन दिखते कैसे सिंगुलर है। तो मतलब कुछ ऐसे नाउन हैं जो ऑलरेडी पहले से आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, सिंगुलर, लेकिन है कैसे, प्लूरल। अब देखिए ऐसे क्या है, तो पहले इसमें रूल्स करके डाल के लिख लीजिएगा, है ना। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, है ना, जो ऑलरेडी कैसे होते हैं, ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। नाउन ऑलरेडी प्लूरल,
ठीक है, नाउन ऑलरेडी प्लूरल, ठीक है, शॉर्ट में इनके साथ एस या ईएस लगाकर इन्हें प्लूरल बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मतलब हम इनके साथ एस या फिर ईएस नहीं लगाते हैं। क्या नहीं करेंगे, इसके साथ आप एस या ईएस नहीं लगाना है आपको, ठीक। ये नाउन जो है वो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, इनके साथ एस या ईएस नहीं लगाते। शॉर्टली देखते हैं ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको एक बताया था, ऐसे कैटल, CATTLE, कैटल, ठीक है। ये दिख रहा है आपको ब्लू कलर, या ब्लैक ही कर दूं इसको, दिखाई दे रहा है ये कलर? ठीक है, तो कैटल, यहां पर कैटल का मतलब क्या होता है, आप लोग को ना पता हो तो लिखते भी जाइएगा। कैटल मीन्स यहां हो जाता है मवेशी, ठीक है, कैटल मीन्स मवेशी, ठीक। उसके बाद जेंट्री, GENTRY, GENTRY, जेंट्री। पिजेंट्री, PEA SANTRY, SANTRY, पिजेंट्री। इन्फेंट्री, INFANTRY, इन्फेंट्री। पोल्ट्री, POULTRY, पोल्ट्री, ठीक है। अच्छा, क्या होता है इसका मतलब भी बता देता हूं यहां पे, है ना। तो देखो यहां पे जैसे बताया कैटल, कैटल मीन्स होता है मवेशी, जेंट्री मीन्स होता है सम्मानित वर्ग या कुलीन वर्ग कह सकते हो, है ना। क्या कह सकते हो, कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग, ठीक। यहां पे इसका मतलब क्या होगा, ये कृषक वर्ग हो जाता है। कौन सा वर्ग, कृषक वर्ग हो जाएगा। इन्फेंट्री का मतलब क्या होगा, ये होता है पैदल सेना या पैदल सैनिक, पैदल सेना, पैदल सेना, इन्फेंट्री। पोल्ट्री का मतलब क्या होता है, यहां पर जहां आपको पता है मुर्गी या बतख पाला जाता है, तो मुर्गी या बतख, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, पोल्ट्री, ठीक। और भी वर्ड्स हैं, और देख लेते हैं अपन। उसके बाद नोबिलिटी, NOBILITY, नोबिलिटी। ADMIRALTY, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, एडमायरेलिटी, है ना। उसके बाद क्लर्जी, CLERGY, क्लर्जी। CAVALRY, कैवलरी। पीपल, PEOPLE, पीपल। इलेक्टोरेट, ELECTORATE, इलेक्टोरेट। और रिचेस, रिचेस, RICHES, रिचेस। चलिए, तो ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो ऑलरेडी कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, सबकी सब आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, सिंगुलर, लेकिन है कैसे, ये प्लूरल है। अच्छा, नोबिलिटी मींस क्या होता है, नोबिलिटी मींस होता है क्या, एनीवन। ये भी आपका क्या होता है, जैसे मैंने भी आपको बताया था ना, ये आपका कुलीन वर्ग होता है, ऐसे यहाँ पे नोबिलिटी का मतलब ये होता है क्या, कुलीन वर्ग ही होता है। क्या होता है, फिर से देख लो। कैटल यानी क्या बताया मैंने आपको, मवेशी बताया। जेंट्री यानी सम्मानित वर्ग होता है या फिर कुलीन वर्ग हो जाता है, मतलब ऐसे जिनको लोग सम्मान दे तो उसको बोलते हैं क्या, कुलीन वर्ग या जेंट्री कहते हैं, ठीक। जबकि उसके बाद मैंने पिजेंट्री का मतलब बताया कृषक वर्ग, ठीक है, जो किसान का जो समूह होता है उस वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, पिजेंट्री, कृषक वर्ग, ठीक है। इन्फेंट्री मींस क्या बताया, पैदल सेना, ठीक। पोल्ट्री यानी मुर्गी या बतख जहां रखे जाते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसका नोबिलिटी यानी जो है, याद रखेगा, ये भी क्या होता है, कुलीन वर्ग होता है। ये भी क्या होता है आपका, कुलीन वर्ग, ठीक है, ये भी कुलीन वर्ग होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमने बात करा एडमायरली, तो ये होता है नौसेना,
नौसेना, क्या होता है ये? नौसेना। अच्छा, क्लर्जी मीन्स क्या होता है? क्लर्जी मीन्स होता है पादरी। पादरी कौन होता है? जो चर्च में रहता है, पादरी, उसको बोलते हैं क्लर्जी। ठीक। फिर कैवलरी मतलब होता है घुड़सवार, घुड़सवार। ठीक। पीपल यानी पता ही आपको, लोगों को या लोग को क्या कहते हैं? पीपल कहते हैं। ठीक है। और इलेक्टोरेट यानी है ना, इलेक्शन से बना इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट यानी होता है निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है। और रिचेस यानी क्या होता है? धन। रिच यानी होता है धनी, लेकिन रिचेस यानी होता है धन। अच्छा, ये सारे के सारे वर्ड जो आपको मैंने लिखवाए, ठीक है, ये कैसे हैं? ये नाउन ऑलरेडी कैसे हैं? प्लूरल है। लेकिन क्या आपको देखने से लग रहा है कि प्लूरल है? क्या आप कैटल को कैटल्स कर सकते हो? क्या आप जेंट्री को जेंट्रीज कर सकते हो? क्या पिजेंट्री को पिजेंट्रीज कर सकते हो? तो पहली चीज है, ये सारे वर्ड्स अभी आप लोगों ने कभी पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, ये डिपेंड करता है। अच्छा, मैंने आप लोगों से कहा है, कुछ बच्चे हैं जो मुझसे ये पूछते हैं कि सर इतने सारे वर्ड कैसे याद होंगे? तो देखो, बचपन से लेके अभी तक आप हिंदी बोलते आ रहे हो ना, तो कई सारे वर्ड्स हैं जो आपने अपने मम्मी पापा भाई बहन दोस्त यार से सुना है, तो सुनते सुनते चीजें याद आती हैं। अब अपने पास ऐसा है कि अपने पास कोई ऐसा ग्रुप तो है नहीं कि जहां पे अपन इंग्लिश से बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो इससे बेटर होता है कि कम से कम जो चीज आप पढ़ रहे हो उसको 1 से 2 बार आप दोहरा लो, और हो सके तो अपने हिंदी के जो वर्ड्स है उसको हटा करके इंग्लिश के वर्ड बोलना स्टार्ट करो। ठीक है। जो आपको ऐसे है कि आपके दोस्त हैं जो मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में है, या आपको लगता है थोड़े पढ़े लिखे, उनके सामने कुछ वर्ड्स बोलो। जैसे अपन बोलते हैं ना पेन, कभी आप बोल रहे हो कलम? नहीं, पेन कहते हो। ट्यूबलाइट कहते हो, बोर्ड कहते हो। इसी तरीके से कुछ वर्ड जब आपके सामने आपको नजर आते हैं, तो आप उसको उसी तरीके से बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बाकी दूसरी चीज होती है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस याद होता है। तो कैटल यानी मवेशी, जेंट्री यानी कुलीन वर्ग, पिजेंट्री यानी कृषक वर्ग, इन्फेंट्री यानी पैदल सेना, है ना। पोल्ट्री मीन्स होता है जहां पे मुर्गी या बतख पालन होता है। नोबिलिटी यानी भी कुलीन वर्ग, एडमायरल्टी होता है आपका नौसेना, क्लर्जी यानी होता है पादरी, कैवलरी यानी होता है घुड़सवार, पीपल यानी होता है लोग, इलेक्टोरेट यानी होता है निर्वाचन क्षेत्र, और रिचेस यानी होता है धन। कभी भी आपको किसी भी स्टेटमेंट में याद रखिएगा ऐसे वर्ड्स दिखाई दे, तो ये आपको कैसा दिखाई देता है? सिंगुलर, लेकिन होता कैसा है? ये प्लूरल, और इसके साथ फंक्शंस होगा। तो याद रखिएगा कभी भी इसमें एस या ई एस वाला जो काम है ये आपको नहीं करना है, ये तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसमें एस आई एस लगेगा ही नहीं। ठीक है, यहां तक डन हुआ? मैं कुछ एक्सरसाइज दूं, करके बताओगे आप लोग? ये नोट कर लिया सभी ने? नहीं लिखा हो तो इसकी शॉट ले लेना इसकी। ठीक है, डन है यहां तक? चलो, दू फिर कुछ एक्सरसाइज लगाओगे? सर इंग्लिश के नोट्स अपलोड नहीं हुए अभी। हो जाएंगे बेटा, अभी मैंने बताया ना सर की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग करिएगा। जैसे पेपर में क्वेश्चंस कैसे आता है वो बता रहा हूं। जैसे यहाँ पे लिखा है CATTLES, है ना। कैटल्स आर ग्रेजिंग, कैटल्स आर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग यानी होता है चरना। मीनिंग जो आपको हिंदी में नहीं पता होती लिखते जाया करो। ग्रेजिंग यानी होता है चरना इन द, ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड। बताइए इसमें क्या गलत है? कैटल गलत है, आर गलत है, ग्रेजिंग गलत है, या इन द फील्ड गलत है? क्या गलत है? पकड़ लिया सिंपल सा आपने। ठीक है, सिंपल सा आपने पकड़ लिया कि सर यहाँ पे जो ये कैटल से ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी आपसे पढ़ा है कि ये सिंगुलर ही रहता है। मतलब इट मींस आपको क्या करना है यहाँ पे CATTLE लिखना है, ना कि कैटल्स। ठीक है, बाकी आपको पता है वर्ब कैसे रहेगी? आर ही रहेगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। द पोल्ट्रीज the poultries of my farm, of my farm, of my farm have been infected, have
बीन infected with the serious disease. With the serious disease. चलो जल्दी से बताइए क्या गलत है इसमें। पोल्ट्री गलत है, ठीक है भाई। आप लोग कह रहे हो कि सर पोल्ट्री गलत है ना? क्यों? क्योंकि पूरा स्टेटमेंट क्या है, द पोल्ट्री ऑफ माई फार्म। पोल्ट्री बताया था मैंने अभी आपको, बतख है ना, या फिर मुर्गी। तो जो बतख या मुर्गियां थी उसके फार्म की, है ना, हैव बीन इफेक्टेड, वो इफेक्टेड हो गई थी, प्रभावित हो गई थी, विद द सीरियस डिसीज। मतलब सीरियस डिसीज से वो क्या हो गई थी, इफेक्टेड हो गई थी, प्रभावित हो गई थी। क्या प्रभावित हो गई थी, है ना, द पोल्ट्रीज ऑफ माई फार्म। तो पोल्ट्रीज गलत है, यहां पे क्या होगा, एस जो है ये नहीं आएगा, तो पोल्ट्री होगा ना कि पोल्ट्रीज, है ना, POULTRY। तो पोल्ट्री होगा, ठीक, ना कि पोल्ट्रीज। तो मैंने आपसे अभी क्या कहा कि ऐसे नाउन को हमेशा एज हम सिंगुलर ही रखते हैं, लेकिन होता वो क्या है, प्लूरल। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बताइए। Many peoples have given up their gas subsidy for the poor, चलिए बताइए जल्दी से क्या गलत है। पीपल आएगा, ठीक है, पीपल में एस नहीं लगेगा, बहुत बढ़िया। क्या करना है यहां पर, आप अच्छे से समझ गए हो कि यहां पर सर जो ये पीपल्स लिखा है दैट्स रॉन्ग, क्योंकि आपको पता है कि इसमें एस नहीं लगेगा, है ना। तो मैनी पीपल होता है ना कि मैनी पीपल्स, ठीक है। तो इस तरीके के ही क्वेश्चंस आपको आते हैं, आपको इसी को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, अच्छा अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखता हूं उसको कितने लोग पकड़ पाते हैं। मैंने लिखा कैटल ऑफ माई हाउस, केटल्स ऑफ माई हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई हाउस। चलो अब जरा जल्दी से बताओ अब क्या गलत है। कैटल ऑफ माई हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई हाउस, अब क्या गलत है। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ध्यान देना है गाइज, जरूरी नहीं है कि हम नाउन पढ़ा रहे हैं तो आप उस पर ही पोर्शन देना है, क्योंकि पेपर के टाइम पे ये भी ध्यान देना है कि हाँ हमने सबसे पहले देखा कैटल पे नजर डाली, अरे वाह कैटल तो बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि कैटल के साथ ऐसे यस नहीं लगता, तो ये तो सही है। तो कैटल ऑफ माई हाउस, फिर अपन को देखना है कि ये जो नाउन है कि दिखने में सिंगुलर है प्लूरल, इसलिए इसके साथ जो फंक्शंस होगा एज अ प्लूरल होगा, तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए थी, प्लूरल। तो यहां पर ये जो है इज गलत है, यहां पे क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, ठीक। तो कैटल ऑफ माई हाउस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई फैमिली, है ना, हमारे घर के जो जानवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे घर के लिए, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो यहां पे क्या है, आपको सिर्फ इसकी जगह पे आर रखना था। क्लियर हुआ यहां तक, कोई दिक्कत? ऐसे ही क्वेश्चन आने पेपर में, आपको बहुत हाई फाई नहीं लेवल आता है, इतना ही लेवल आता है, ठीक है। बाकी धीरे धीरे, अब जैसे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा जरूर है ना, लेकिन याद रखिएगा प्रैक्टिस से आपको धीरे धीरे सब आएगा। यहां तक का सबको डन हुआ, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए फिर। डन, चलिए आगे देखा जाए फिर।
चलिए एक इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिखेंगे इसको, नोट डाल के लिख लो इसको। जैसे अभी अपन ने जो पढ़ा था, ठीक है, कि उपरोक्त सभी नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना चाहिए, सिंगुलर वर्ब का नहीं, जो भी आपने पीछे लिखा है ना। तो इसमें बस एक ही चीज लिखना आपको, जो भी आपने लिखा हुआ है कि उपरोक्त नाउन के साथ, ठीक है, उपरोक्त नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, सिंगुलर वर्ब का नहीं, सिंगुलर वर्ब का नहीं। ठीक, चलिए अब जल्दी से यहां पे कुछ सेंटेंस देखिए और आप बताइए। जैसे मैंने कहा इन्फेंट्री, इन्फेंट्री इज वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड for the parade of Independence Day. इंडिपेंडेंस डे। चलो, इन्फेंट्री इज वर्किंग हार्ड, इन्फेंट्री यानी क्या बताया था मैंने, जल्दी से ये बताइए पहले। इन्फेंट्री मींस बिना देखे क्या था? इन्फेंट्री मींस, परेड की स्पेलिंग सही करो बेटा, PARADE होता है परेड, नौसैनिक, वेरी गुड। ठीक, इन्फेंट्री इज वर्किंग हार्ड, नौसेना जो थी वो कठिन परिश्रम कर रही है ना, कर रही है। कौन सा टेंस है? कॉन्टिन्यूअस टेंस, कर रही है। फॉर द परेड ऑफ द इंडिपेंडेंस डे, है ना, इंडिपेंडेंस डे की परेड के लिए जो नौसेना है वो हार्ड वर्क कर रही है, कठिन परिश्रम कर रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा? हाँ, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इन्फेंट्री यानी नौसैनिक, अभी आपने पढ़ा था, दिखने में सिंगुलर है प्लुरल, तो इसके साथ जो वर्ब है वो भी कैसी आनी चाहिए? तो याद रखेगा यहाँ पे ये जो है ना, ये जो पूरा इज है, ये क्या है आपका? गलत है। इसकी जगह पे आपका क्या आना चाहिए? आर। ठीक है, नॉट इज नहीं आएगा, क्या आएगा? आर आएगा। चलो, होप सो क्लियर। इन्फेंट्री आर वर्किंग हार्ड फॉर द परेड ऑफ द इंडिपेंडेंस डे। अच्छा, ये चीजें करते करते आपको टेंस की भी प्रैक्टिस होती जाती है। जैसे मैंने आपसे पूछा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, और आपको पता है कि एमएसआर के साथ जब आईएनजी लगे कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। चलिए एक और क्वेश्चन है, वो भी देखिए जरा। द जेंट्री ऑफ आवर कॉलोनी, द जेंट्री, GENTRY, पढ़ा है अभी आपने, है ना? द जेंट्री ऑफ आवर कॉलोनी, द जेंट्री ऑफ आवर कॉलोनी was invited to attend the meeting. जल्दी से बताओ क्या गलत है यहाँ पे? द जेंट्री ऑफ आवर कॉलोनी वॉज इन्वाइटेड, है ना, इन्वाइटेड टू अटेंड द मीटिंग। ओके गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, सही कह रहे आप लोग। क्या होगा यहाँ पर? वॉज आएगा या वर? तो आप कहेंगे सर वर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा है कि सर ये जो जेंट्री वर्ड है ना, ये जेंट्री वर्ड दिखने में भले ही ये आपको सिंगुलर है, लेकिन ये प्लूरल की तरह फंक्शंस कर रहा है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब ही आएगी। अच्छा, जेंट्री मीन्स होता क्या है? कुलीन वर्ग। हाँ, जेंट्री मीन्स क्या होता है? कुलीन वर्ग या उच्च वर्ग के लोग। ठीक है, द जेंट्री ऑफ अवर कॉलोनी मतलब हमारे कॉलोनी के जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, वॉज इन्वाइटेड, इनवाइट किए गए। ये आपका पेसिव वॉइस है। जब वॉज वर्ग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे तो पेसिव होता है, उनके ऊपर काम किया गया।
क्या है, द जेंट्री ऑफ अवर कॉलोनी, हमारे कॉलोनी के जो जेंट्री हैं या जो कुलीन वर्ग है उनको इनवाइट किया गया टू अटेंड द पार्टी, है ना, टू अटेंड द मीटिंग, मीटिंग को अटेंड करने के लिए हमारी कॉलोनी के जो कुलीन वर्ग के लोग हैं उन्हें आमंत्रित किया गया। ठीक, कौन सा, आपका पास इंडेफिनिट का ये पेसिव वॉइस है, पेसिव वॉइस है वॉज वर्ग के साथ जब थर्ड फॉर्म आए। ठीक है, अगला एक और देखते हैं, लास्ट, पिजेंट्री, पिजेंट्री of our colony is facing facing का मतलब होता है सामना करना, facing many problems, चलिए भाई जल्दी से बताइए, peasantry of our colony is facing many problem, what's wrong there, are facing my problem, good, तुरंत पकड़ लिया आपने। देखो अभी तो आप पढ़ रहे हो तुरंत पकड़ पा रहे हो, लेकिन एग्जाम के टाइम पे सब बत्ती गुल हो जाती है, तो प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। यहाँ पे जो इज है यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या होता है पिजेंट्री मींस, पिजेंट्री मींस क्या होता है, अभी पढ़ा आपने, कृषक वर्ग। ठीक है, कृषक वर्ग मतलब हमारे यहाँ के जो किसान लोगों का वर्ग है उसको बोलते हैं कृषक वर्ग। तो पिजेंट्री ऑफ अवर कॉलोनी, हमारे कॉलोनी के जो कृषक वर्ग है, फेसिंग, है ना, आर फेसिंग, क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, आर फेसिंग, फेस कर रहे हैं क्या, मैनी प्रॉब्लम, है ना, कई परिस्थितियों को, कई कठिन समस्याओं को। तो पिजेंट्री ऑफ अवर कॉलोनी आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम। ठीक, तो इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे और आपको फाइंड करना है। तो ये वर्ड ध्यान में रखेगा, पिजेंट्री, जेंट्री, इन्फेंट्री, और ये हमेशा दिखने में सिंगुलर है लेकिन फंक्शन ये प्लूरल की तरह करते हैं, तो वर्ब भी कैसी लगेगी इसके साथ, प्लूरल ही लगेगी। ठीक है, डन है यहां तक सभी को, आगे बढ़ा जाए। चलिए एक लास्ट रूल और देख लेते हैं, छोटा सा है ना, नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे अपन। चलो अगला है, नेक्स्ट रूल है आपका, देखिए कुछ नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर माना जाता है और इनका प्रयोग भी सिंगुलर की तरह ही करते हैं, है ना। देखिए कुछ अनकाउंटेबल नाउन को अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है और इनका प्रयोग भी और इनका प्रयोग भी सिंगुलर की तरह ही किया जाता है। किया जाता है, ठीक है भाई, अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर माना जाता है और इनका प्रयोग भी सिंगुलर की तरह ही किया जाता है। अभी जो वर्ड्स लिखवाने वाला हूं ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा अनकाउंटेबल हैं और ये सिंगुलर ही होंगे और सिंगुलर की तरह इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसका ऐसे यस लगा के कभी भी प्लूरल नहीं कर सकते। कौन कौन से ऐसे वर्ड है भाई, इंपॉर्टेंट है सारे वर्ड, विथ मीनिंग के साथ इसको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए पहला है सीनरी, SCENERY, सीनरी, सभी के घर में होती है, आप लोग दीवारों पे लगाते हो सीनरी। ठीक है, मशीनरी, MACHINERY, मशीनरी, स्टेशनरी, STATIONARY, स्टेशनरी, पोइट्री, POETRY, पोइट्री। ठीक, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, FURNITURE, फर्नीचर, एडवाइज,
AD, VIC, advise, stone, स्टोन का स्टोन्स नहीं होता। और देखें नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। ज्वेलरी, ज्वेलरी। मिस्चीफ, CHIEF, मिस्चीफ। ठीक। ब्रेड, BREAD, ब्रेड। कभी भी ब्रेड का ब्रेड नहीं होता। फूड, FOOD, फूड। मनी, MONEY, मनी। अल्फाबेट, ALPHABET, अल्फाबेट। ठीक है। और देखिए लगेज, LUGGAGE, लगेज। वर्क, वर्क को वर्क्स मत करना, ठीक है। वर्क यानी काम, नाउन की तरह ले रहा अपन। वर्क हो या फ्लिट हो, FILTH, फिल्थ। इक्विपमेंट, औजार होता है, EQUIPMENT, इक्विपमेंट। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, आयात, एक्सपोर्ट, निर्यात। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, है ना। चलिए, ये जितने भी वर्ड्स हैं याद रखिएगा, इसमें नोट करके लिख लेना आप लोग। इन नाउन के अंत में कभी भी एस या यस लगाकर इनको प्लूरल नहीं कर सकते। कभी भी इनके साथ सोचो कि इसमें एस और यस लगाए तो याद रखना इसमें एस या फिर ES का प्रयोग नहीं करना है इनके साथ। ठीक है, एस या यस का प्रयोग नहीं करना है इनके साथ। ठीक, क्लियर हुआ? क्या लिखा है? सीनरी, मशीनरी, स्टेशनरी, पोएट्री, लगेज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, स्टोन, वर्क या फिल्थ, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, ज्वेलरी, मिस्चीफ, इक्विपमेंट, ब्रेड, फूड, मनी, अल्फाबेट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ये सारे के सारे वर्ड है ना, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं याद रखिएगा, ये हमेशा, अच्छा ये सारे वर्ड कैसे? अनकाउंटेबल है, ये ध्यान रखना। कैसे ये सारे वर्ड अनकाउंटेबल है? ठीक, मनी का कभी मनीस नहीं कर सकते, नॉलेज का नॉलेजेस नहीं करते, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं करते। तो ये वो वर्ड है, एडवाइस का एडवाइसेस नहीं करेंगे। तो ये वो वर्ड है जिसके साथ एस या एस लगा के इसको प्लूरल नहीं किया जा सकता। ये हमेशा कैसे सिंगुलर है। अच्छा, इनके साथ क्या करोगे? इनके साथ हमेशा क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। सर 2021 में चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द राजीव बिहेवियर वाज अ बिट रूड एंड, हाँ ओके। इसमें करना है क्या? ऑप्शन चूज करना है। देखिए ये मैंने आपसे कहा, ये सारे के सारे जब वर्ड आप देखेंगे ना, तो मैंने आपसे कहा ना, देखो एप्रोप्रिएट है ना, एप्रोप्रिएट, अनएप्रोप्रिएट, अन तो गलत हुआ है ना। और ये क्या लिखा है? लियाप्रोप्रिएट, इसमें इनएप्रोप्रिएट आएगा, है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द राजीव बिहेवियर वाज इन अ बिट रूड एंड इनएप्रोप्रिएट, मिल जाएगा बेटा। ठीक है, चलो ये सब चीजें क्लियर हुई। सीनरी, मशीनरी, स्टेशनरी, पोएट्री, लगेज, इंफॉर्मेशन। अच्छा एक चीज बता रहा हूं, इसको करेंगे अपन कल नोट। देखें चलिए कोई बात नहीं, बैटरी डाउन हो गई लगता। ठीक है, वॉइस आ रही है अभी क्लियर ना? वॉइस क्लियर आ रही है अभी? चलो तो मेरी वॉइस को ध्यान से सुनना आपको। मैंने आपको कहा कि ये जो अभी वर्ड आप लोगों ने नोट किए हैं, है ना, नोट तो सभी ने कर ही लिए,
ये वर्ड अभी आप लोगों ने जो नोट किए हैं, एक्चुअली में ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन यानी कि सिंगुलर की तरह प्रयोग होते हैं, तो इसके साथ जो वर्ब भी है वो भी सिंगुलर ही लगेगी। अच्छा, कल के रूल्स में, क्योंकि क्लास आपकी अभी यहीं खत्म होगी, तो कल के रूल्स में आपको ये बताऊंगा कि यही सारे वर्ड्स अगर एज अ प्लूरल बताना, जैसे मान लीजिएगा, एग्जांपल सुनिए, मान लीजिएगा मेरे पास कोई एक इंफॉर्मेशन है, कैसी इंफॉर्मेशन है, एक इंफॉर्मेशन है, ठीक, लेकिन मेरा जो दोस्त है उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अब अगर एक इंफॉर्मेशन है तो अपन ने आपसे कहा कि ये सिंगुलर है, लेकिन इसको प्लूरल भी बनाया जा सकता है। कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ये है कि जब आप इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो इसके साथ फिर आपको ऐसे यस लगा के नहीं बनाना है। अगर सिंगुलर है, कल नोट करेंगे इसको, है ना, अगर सिंगुलर है तो क्या होगा, सिंगुलर है तो अपन बोलेंगे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन का एक भाग, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। और अगर आपको कहना है कि मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है तो आप क्या बोलेंगे, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वही पीस पीसेस हो जाएगा, ठीक है, तो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, और अगर प्लूरल बनाया तो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो कल आपको ये अच्छे से क्लियर करवा देंगे। तो याद रखिएगा, जैसे अगर मान लीजिएगा कोई भी चीज है, ठीक, नॉलेज है, तो मैंने कहा मेरे पास थोड़ा नॉलेज है, आई हैव लिटिल नॉलेज, मेरे का बहुत सारा नॉलेज है ना, आई हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज। तो लिटिल नॉलेज, लॉट्स ऑफ नॉलेज, इससे आपका सिंगुलर और प्लूरल बनता है, लेकिन ये जो वर्ड्स है इसमें आपको ऐसे यस लगा के प्लूरल नहीं करने का है, ठीक है, क्लियर है? सर क्लास का टाइम चेंज कर दीजिए प्लीज। बट अभी मेरा बिल्कुल थोड़ा सा बिजी शेड्यूल जा रहा है, एक्चुअली मैं ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द एमपीपीएससी, है ना, लास्ट टाइम मैंने मेंस लिखा हुआ है, उसके बाद फिर दोबारा पेपर होना है, दैट्स आई एम वेरी बिजी, ठीक, बिकॉज ऑफ सर रिक्वेस्ट, है ना, आई बी हियर एंड जस्ट आई एम टीचिंग यू ऑल, बड़ी मुश्किल से टाइम एडजस्ट करके पढ़ा रहा हूँ, बट जैसे ही मेरा पेपर होता है उसके बाद फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप जैसा बोलेंगे वैसा अपन टाइम सेट कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा भी एडजस्ट कर लीजिए। सो ये सारे के सारे वर्ड्स अभी आप लोगों ने जो देखे हैं, इनको आप लोग एक बार और अच्छे से देख लेना, ठीक, इसके पहले जो पढ़ा है उसको आप लोग एक बार देख लेना, क्योंकि अपन ने जितना कुछ पढ़ा है तो सैटरडे को मैं आपका पूरा एक नाउन टेस्ट लूंगा, ठीक है, कैसा, जितना आप लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड, आपका अलग से कुछ नहीं रहेगा, जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसी से रिलेटेड आपका पूरा टेस्ट रहेगा, तो मीनिंग के साथ आप याद कर लेना, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना चाहेगा? नोट्स वाली बात है, मैं जल्दी आप लोग को ऐसा नोट्स नहीं और इससे अच्छे नोट्स दिलवा दूंगा, मतलब शॉर्ट वाले। एनीवन, कोई डाउट है किसी को आज के पढ़ाए हुए में? ओके, चलिए, वेल डन, ठीक है, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल।